इस नाम से परिचित होंगे और आपको मालूम भी होगा। तो त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि एक त्रिभुज देखिए ए बी और सी ये बना है। तो त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसे इस त्रिभुज के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या होते हैं देखें। तीन शीर्ष ए बी और सी कहलाते हैं, सिंगल सिंगल ए बी और ये सी हो गए। फिर तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण को डिनोट करते हैं इस प्रकार, ये कोण ए हो गया, कोण बी और ये कोण सी को दर्शाता है। ठीक, इसके बाद तीन भुजाएं ये वाली हैं ए बी, जो भुजा है ये इस प्रकार है। फिर से देखो, ए से बी ये हो गई पहली भुजा, दूसरी बी से सी ये दूसरी भुजा, तीसरी सी से ए हो गई तीसरी भुजा। ठीक, ये दर्शाते हैं। आइए प्रमेय को समझाते हैं। प्रमेय जो होता है उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको दिया है सिद्ध करना है रचना और उत्पत्ति, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं और चित्र बनाना पड़ता है। ठीक, तो प्रमेय जो है त्रिभुज के पश्चात आपको बताएंगे हम कैसे लिखना है। त्रिभुज के तीन कोणों का योग का योग 180 अंश के बराबर होता है। प्रमेय आपको इस प्रकार आएगा, या इसकी जो भाषा है वो दूसरी आएगी। ये हो गया पहला टाइप इसका। दूसरा टाइप बताते हैं, होता है और ये दूसरा टाइप है आपका कि त्रिभुज के एबीसी के तीन कोणों का योगफल, त्रिभुज एबीसी के तीन कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण, ठीक है, के बराबर होता है। ठीक, या तो इस प्रकार से प्रमेय आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। तीसरा टाइप इसका होगा, जो तीसरा टाइप है वो होगा त्रिभुज के सिद्ध कीजिए कि, ये इस प्रकार होगा आपका, सिद्ध कीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है। तीनों टाइप हैं। ठीक, अब चलते हैं कि इसमें हम दिया है सिद्ध करना है रचना। ये आपको चार चीजों को ध्यान रखना है। इसमें आपके चार टाइप आते हैं। पहला टाइप है दिया है, फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं दिया है। सेकंड में लिखते हैं सिद्ध करना है। तीसरे में करेंगे रचना। चौथे टाइप में आएगा उत्पत्ति। ठीक है बेटा, आपको जैसे जो अंकगणित के सवाल समझाते हैं उससे बिल्कुल ये हटके आपको प्रमेय को ये जो चार टाइप दिए गए हैं हमने उसको देख के करना है। ठीक, दिया गया है, ये हम इसी जो स्टेटमेंट है इसमें से हम निकालेंगे। तो स्टेटमेंट में जैसे दिया गया है, क्या दिया है, त्रिभुज, तो त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे। और स्टेप
स्टेप बताया था आपको, क्या दिया है। ठीक है, तो पहले दिया है शुरू करते हैं। दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है शुरू करते हैं पहले कि एक त्रिभुज एबीसी और उसके कोण ये दर्शाए हैं। एक त्रिभुज, त्रिभुज को बना लेंगे ऐसे, ठीक, एबीसी और उसके कोण, और उसके कोण आपको मालूम होगा कि कोण कौन कौन से हैं, बताइए। कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, ये वाले हैं, इसको दर्शाया गया है कोण 1, कोण 2 और कोण 3 से। ठीक है, आइए आपको चित्र द्वारा बहुत अच्छे से बताते हैं हम। ठीक है, तो चित्र बना देते हैं यहाँ। ये देखिए, ये आपको त्रिभुज दिया है। ठीक, इसके कोण जो हमने माने थे वो वाले थे, कौन कौन से कोण, ए, बी और सी, यही माना था ना। ये कोण एक, कोण ये बी और ये सी। ठीक है, इसको नाम दिया है कोण 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये इसको ए माना था, बी, ये बी था और ये सी था। ठीक है, ये हो गया। तो दिया है, हमको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी दिया है, इसके कोण दिए गए हैं। ठीक, अब सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। तो कैसे लिखेंगे सिद्ध करना है के लिए, कोण ए, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश के। ये जैसे हम अंकगणित में क्या करते हैं, आंसर बताते हैं, उत्तर निकालते हैं, तो उस उत्तर के लिए ये सिद्ध करना है, यही क्या करना है, इस उत्तर को निकालना है। ठीक, तो ये करते हैं। अब इसकी रचना देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रचना। रचना करेंगे, तो रचना में क्या करेंगे हम, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए से गुजरती एक रेखा खींचेंगे। ठीक, चलिए कोई ए से गुजरती रेखा खींचना है, यहाँ पे इस प्रकार रेखा खींचेंगे। ठीक, ये खींच ली, ये ठीक, ए से गुजरती रेखा खींचेंगे, रेखा एल बीसी के समानांतर खींची, इसको एल नाम देंगे। ठीक, इस रेखा का नाम होगा एल, जो ये रचना में लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर, बीसी के समांतर रेखा कौन सी खींच रहे थे, एल। ठीक है, एल खींची, ठीक, खींची, तो समांतर का जो चिन्ह है वो क्या होता है, एल, दो ऐसी लाइन और बी और सी। आया समझ में, एल इस प्रकार ये रेखा हो गई, और ये जो बी सी ये भी क्या है, पूरी समांतर रेखा है कि नहीं है, तो ये दोनों क्या हुई, समांतर हुई। ठीक, तो ये समांतर रेखा खींची। ठीक है, अब इसके आगे करें, शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे हम चौथा पॉइंट, ये तीसरा हो गया, चौथा शुरू करेंगे उपपत्ति से। ठीक, उपपत्ति शुरू करते हैं, तो लिखेंगे, चौथा पॉइंट लगाया उपपत्ति, यानी इसको सॉल्व। उपपत्ति का मतलब
इसमें एक रेखा खींची थी, समांतर रेखा, ठीक है, ये समानांतर रेखा खींची थी, इसका नाम था एल रेखा। ये थी बी, ये सी, ये शीर्ष ए, उसके नाम थे 1, 2 और 3, ठीक है। अब क्योंकि ये रेखा जो है सरल रेखा खींची, तो इसमें भी कोण बन रहे हैं, तो इसमें जो कोण बन रहा है, अगला कोण आएगा ये 4 और ये 5, इसको नामांकित कर दिया, ठीक। अब आगे देखें, BC जो है वो एल के समानांतर है, ठीक है। तो जो समानांतर होती है तो कोण भी समांतर होंगे, तो BC जो है ये है 2 और 3, ठीक। तो 2, अब इसमें देखिए कोण बन रहे हैं, आपको बताया होगा मैंने एकांतर कोण के बारे में। ऐसे Z की आकृति का कोण बनता है और ये अपोजिट Z बनता है, और इसके बीच के जो कोण हैं, आपको याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ कि जो बीच के जो कोण हैं उनको लेंगे, एक इस Z के लिए और एक इस अपोजिट Z के लिए, ठीक है। तो इस Z के लिए कौन कौन से कोण बन रहे हैं, देखिए यहां से ये रेखा इस प्रकार आई, ये Z बना, तो इस Z के लिए 5 और 2 बन रहे हैं, ठीक। अब इस अपोजिट Z के लिए देखिए कौन से बन रहे हैं, अपोजिट Z के लिए 4 और 3, ओके। तो ये 4 और ये 3 बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। इसको लिखते हैं तो ये बराबर होंगे कि कोण 2 बराबर कितना, कोण 5 के, ठीक इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 के, ठीक। ये 2 कोण बराबर हुए। अब इसको मानेंगे एक समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 धन 2 करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष जुड़ेंगे, ये पक्ष जुड़ेगा, ये तो आ जाएगा कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 5 धन कोण 4, ठीक। अब इसमें कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि टोटल 180 आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको 1 को हमने ऐड कर दिया, ठीक, जोड़ा, जोड़िए इसको, तो दिया जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, ठीक है। इसी प्रकार इस पक्ष के लिए भी कोण 5 धन कोण 4 धन कोण 1, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए 5, 4 और 1 इस चित्र में आइए जरा, तो 5, 4 और 1 तीनों क्या हो रहे हैं, एक पूरी सरल रेखा के कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो सरल रेखा के कोण का मान होता है 180 अंश, ठीक। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 180 अंश लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आपको जो 3 स्टेटमेंट हमने पहले बताए थे उसमें से एक ये स्टेटमेंट था, तो ये इसका मतलब होता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। या इसको 180 अंश को क्या कहते हैं, 2 समकोण भी कहते हैं। कैसे 2 समकोण होंगे, एक समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, और एक और समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है एक जैसे हैं, आपको हल करने हैं, ठीक है। ये आया समझ में बेटा, ठीक, ठीक है बेटे, कि आपको प्रमेय में बस ये 3 चीजों का 4 स्टेप करने हैं आपको। कौन कौन से दिया है, सिद्ध करना है, रचना, आप चित्र बनाएंगे, रचना में एक्स्ट्रा जो ये अपने कोण खींचे थे इसको करेंगे, और उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति के लिए आखिरी ये आंसर कहलाता है आपका, ठीक है ना। ये जो आया है लास्ट में ये क्या है, आंसर है। यही के लिए आप अगली कक्षा के लिए आप चित्र बनाएंगे और प्रमेय को उसको हल करेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिखिए, नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, लेकिन चित्र
सूत्र की नंबरिंग भी ठीक से कीजिएगा। जैसे हम लिखा 1 2 3, अगर ये आप चेंज करेंगे तो ये पूरा जो है ना इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसीलिए संख्याओं का भी ध्यान रखें। थैंक यू।